रोकूंगी साहिल, क्योंकि इस वक्त जो पहली तस्वीरें जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं ये मंजूनाथ की हैं। मंजूनाथ जो अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ पहलगाम छुट्टी मनाने गए थे। ये शिवमोगा के रहने वाले हैं और शिवमोगा के रहने वाले मंजूनाथ अब नहीं रहे। आतंकियों ने गोलियों से भून दिया इन्हें। क्यों भूना? सिर्फ इसलिए कि शायद कश्मीर की जिस तरह से वहाँ माहौल था, जिस तरह से तरक्की हो रही थी, शायद पाकिस्तान और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए बस बेरहमी से मंजूनाथ को गोलियों से छलनी करके उनकी पत्नी के सामने जिस तरह से वाक़या हुआ, मैं कुछ कह रहे हैं वो वीडियो में जो उनका बेटा शायद ले रहा है। सुनते हैं मंजूनाथ जी ने तब कश्मीर के बारे में क्या कहा। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। कश्मीर में शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। छुट्टी मनाने गए थे नीलोफर मसूद ये लोग कश्मीर, पहलगाम में दल लेक, पहले श्रीनगर में दल लेक पर और आज पहलगाम में। और ये शायद आखिरी वीडियो है मंजूनाथ जी का। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे उनको जो कश्मीर को बिल्कुल शांत और बाकी समृद्ध राज्य मान रहे थे, जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे थे। ये एक बार फिर आतंकियों ने डर का माहौल फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की है, जैसे कायर हरकत, जिससे कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को कभी भारत जीतने नहीं देगा, वो जानते हैं। लेकिन फिर भी ये कायरता भरा जो इन्होंने अंजाम दिया है इस पूरे वाक़े को, आज उन्हें क्या कहेंगे? नाविका जी, अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास शब्द नहीं है कि किन कड़े शब्दों में इस टेरर अटैक की हम निंदा करें। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पर अटैक है, बल्कि मुझे लगता है पूरे हमारे देश पर अटैक है। आप खुद जानती है कि हमारा देश कितनी कोशिश कर रहा है कि एक शांति की बहाली जम्मू कश्मीर में हो। और लास्ट मंथ अगर आपको याद होगा, जब माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि जो टेरर इकोसिस्टम है इसको क्रिपल कर दिया गया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उस टेरर इकोसिस्टम को फिर से यहाँ पर एक नींव रखना, कोशिश करना कि वो शांति जो होनी चाहिए थी उसको बहाल न करने देने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि रिव्यू मीटिंग्स इससे पहले भी हुई है और हर मंथ हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एब्रोगेशन के बाद आपने देखा होगा कि जो जम्मू है, खासकर जम्मू जो पीर पंचाल एरियाज है, चाहे उसमें राजौरी, पुंछ, कठुआ, ऐसे एरियाज जहां पर कभी भी मुझे लगता है शायद 20-25 सालों से कोई ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ था। कॉन्टिन्यूअसली वहां पर टारगेट किलिंग करना, यहाँ की सालमियत पर नुकसान पहुंचाना, और साथ में आपने एक तो उस तरफ से अटैक है, और मुझे नहीं लगता है वो किसी भी शख्स का कोई मजहब हो सकता है जो मजहब के नाम पर किसी को मार डाले। तो उन लोगों का मजहब नहीं होता जो टेररिज्म में मुलवस है, क्योंकि कोई भी रिलीजन जो है ये नहीं सिखाता कि आप अपने भाई, आप किसी भी इंसान को, किसी भी रिलीजन का जो है आप उसको नाम लेकर या नाम देकर उसकी जान ले ले। तो आज पूरा देश जो है रो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश थी उनकी कि जो टूरिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा है यहाँ पर, उस पर ये हमला है, हमारी डेवलपमेंट पर हमला है, हमारी टूरिज्म पर हमला है। तो आज कोई सियासत नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सियासत करनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे पास इस वक्त समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंजूनाथ राव की पत्नी पल्लवी
उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना, ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती है? लेकिन नाविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? 100 और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूं कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतज़ार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है, और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा, और उसमें गौरव, मैं जब इंसान के मरने की बात करती हूं, मैं आपका रिएक्शन देख रही हूं,